नमस्कार सर। आज की कहानी की हेडलाइन है, बड़े बुजुर्ग जब तक साथ हैं तब तक हम आबाद हैं। क्योंकि पत्ता हरा तब तक रहता है जब तक पेड़ में रहता है। आज की कहानी एक कपल की है, श्रेया और सुधीर की कहानी है, जो अभी अभी ट्रांसफ़र होके एक नए शहर में आए थे, पुणे में। उससे पहले वो लोग बेंगलोर में रहा करते थे। अच्छा खासा उनका जीवन चल रहा था। श्रेया सोच रही थी, वहाँ एक मेड थी, बच्चों को संभाल रही थी, घर देख रही थी और घर का काम अच्छा हो रहा था और वो ऑफिस भी जा पा रही थी, क्योंकि उसके घर के नज़दीक था ऑफिस। अच्छा खासा माहौल चल रहा था, जीवन चल रहा था। और यहाँ ट्रांसफ़र के कारण सब परेशान हो गए। श्रेया बड़बड़ाने लगी कि कहाँ हम नए शहर में आ गए, सुधीर के ट्रांसफ़र के कारण यहाँ सब चौपट हो गया। यहाँ इतना बड़ा मकान ले लिए, सफाई कौन करेगा, बच्चों की देख रेख कौन करेगा, मैं जॉब कर पाऊँगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। वो सफाई करती गई, करते करते टेरेस पहुँच गई। तो वहाँ से देखा उन्होंने कि दूर एक पेड़ के पीछे एक बुढ़िया इसको घूर घूर के देख रही है। तो इसको अजीब सा लगा। फिर सोचा हो सकता है शायद मेरे को पहचानती हो या मैंने देखा हो उसको। तो वो चले आई चुपचाप। फिर 2 दिन बाद अचानक जब शाम के चाय पी रही थी, खिड़की के तरफ देखी तो वही बुढ़िया औरत इसके घर के तरफ घूर घूर के निहारी थी। इसको अजीब लगा, बुरे बुरे ख्याल आने लगे, क्यों देख रही है। सुधीर को आने दो, रात को बताती हूँ। जैसे सुधीर, उसका पति, रात को घर आया तो इन्होंने सारी बात बता दी। तो उन्होंने कहा कि बात तो अजीब है, अब की बार आए ना तुम वॉचमैन को फ़ोन कर देना और हम देख लेंगे कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। बोले ठीक है। 2-3 दिन बाद फिर से जब वो बालकनी में खड़ी थी, शाम का समय था, देखी कि वॉचमैन उस बुढ़िया से वहीं गेट पे बात कर रहा है और सुधीर भी आया हुआ उनसे कुछ बात कर रहा है। इसको अजीब लगा। जैसे ही अंदर आई, 2 मिनट में बाद सुधीर भी आया और उस बुढ़िया औरत को अंदर ले आया। बोले ये क्या है, ये कौन है? ये तो वही औरत है जो जिसके बारे में मैंने बताया था। बोले अच्छा क्या? बोले कोई चिंता वाली बात नहीं है, असल में क्या है, ये मकान इनका है। बोले इनका कैसे हो गया? है तो हम लोग किसी शांतनु से पैसा दे के खरीदे हैं। बोले हाँ, शांतनु इसी का बेटा था और धोखे से इनसे साइन लेके और सब अपने नाम कर लिया, हमको भेज दिया और इसको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो बोले अब क्या चाहती है? क्या हमसे मकान वापस चाहती है क्या? बोले नहीं, ऐसा बात नहीं है। असल में इनके आज पति की बरसी है और इनकी यादें इससे इस घर से जुड़ी हुई है। ये चाहती है कि मैं एक दिया अपने रूम में जला लूँ, जो पहले इनका रूम था। तो श्रेया को अजीब लगा। फिर सुधीर ने कहा अगर किसी को खुशी मिलती है तो हमको क्या तकलीफ है, जलाने दो। बोले ठीक है। तो दिया जलाने गई और दिया जला के बाहर आई और पूरा घर को निहार रही थी और उसके आंखों में आंसू आ गया और श्रेया से बोली कि 30 साल हो गए मेरे को इस घर में रहते हुए और मैं शादी करके इसी घर में आई थी और मैं सोच रही थी मेरी अर्थी भी यहीं से जाएगी, हो सकता है ईश्वर को मंजूर न हो। तब श्रेया के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सुधीर को बाजू में ले जाके कहा क्यों ना हम इस अम्मा को अपने घर में रख दें। बोले बच्चों की देख रेख करेगी और थोड़ा बहुत काम भी चलेगी। तो सुधीर ने क्या तुम उसको भाई की तरह रखना चाहते हो क्या? बोले नहीं, अम्मा की तरह रखेंगे जैसे अम्मा को रखते हैं। तो ठीक है, बोले बात करके देखो। तो सुधीर ने अम्मा जी से कहा कि आप यहाँ रह सकते हो और बच्चों का ख्याल करिए और घर में रहिए हमारे साथ। तो वो तो समझ गई कि बड़े शहर में भाई मिलना मुश्किल है और इनको बच्चों के घर के देख रेख के लिए कोई चाहिए। तो मेरे को बोल रहे हैं, मगर उसकी भी यादें घर में जुड़ी हुई थी, वो इनकार नहीं कर सकी। बोले ठीक है। तो वो रहने लगी और कुछ ही दिनों में उसके घर का माहौल बदल गया। जो बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर डेली बाहर से मंगा के खाते थे, अब वो अम्मा के हाथ का खाना खाने लगे। और तो और कमाल जब हुआ कि जब श्रेया का बर्थडे आया, आज तक बच्चों ने विश नहीं किया था और उन्होंने विश किया और सरप्राइज गिफ्ट भी रखा।
तो ये देख के श्रेया बहुत खुश हो गई, बोले ये कैसा हो गया संभव। तो बच्चों ने बताया कि हमें अम्मा ने कहा कि अगर आप अपनी माँ को बर्थडे विश करोगे तो उसको अच्छा लगेगा। और वो सोचने लगी कि मैं इनके बारे में क्या सोच रही थी और ये कितनी मतलब सही निकली। और तो और जब उसको ऐसा लगा कि जब उस अम्मा ने अपनी सोने की चैन निकाल के उसके हाथ में दे दी, बोले ये आपको बर्थडे गिफ्ट है। और श्रेया के आंखों में आंसू आ गया, बोले मैं इसको सोच रही थी बुढ़िया को सहारा मैं दे रही हूँ, मगर इसका दिल कितना बड़ा है। कहानी का सारांश ये है, बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा होने के बावजूद उनके साथ का और उनके आशीर्वाद का सुख नहीं ले पाते। अगर माँ बाप आपके साथ हैं, अगर आप किसी कारण मजबूरी से बाहर भी आपको जाना पड़ रहा है, तो उनके आशीर्वाद को आप अपने आप को वंचित मत करिए। फिर देखिए कमाल, दिन दुगनी रात चौगुनी कैसे आप सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।